आप सभी का सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हम लोग आज सांख्यिकी का कुछ नया शब्दावली से आपको परिचय कराएंगे। आप देखिए, उससे पहले आपको एक माध्य का छोटा सा सवाल पढ़ाते हैं। उस सवाल के ही माध्यम से आपको कुछ वर्ड का आपको हम परिचय कराएंगे। जैसे कि आजकल यादव जी बड़ा फेमस है। मान लीजिए कि यादव जी क्या किए कि यहाँ 25 मैच यादव जी खेले। आप उनको लिख दिए हैं कि पहला मैच में उन्होंने 2 रन बनाए, 3 4। हाँ, अब ये नहीं कहिएगा कि सर यादव जी शतक मारते हैं या 80 रन मारते हैं, आप उनको कम लिख रहे हैं। तो आपको हम समझाने की दृष्टि से एक बार लिख रहे हैं। तो एक बार एसके यादव जी, यानी अब यादव जी देख रहे हैं 25 मैच उन्होंने खेला और उन्होंने ये जो रन देख रहे हैं, किसी मैच में 2 3 5 8, इस तरह से उन्होंने 25 मैच में कुल इतना रन बनाए। तो आप इतना रन बनाए तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 हिसाब से लिख सकते हैं। आप तो उसको चाहिए तो 98 हिसाब से लिखिए या 95 लिखिए, यानी हिंदी में बोले तो अवरोही लिखिए, आरोही लिखिए, इंग्लिश से बोले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो इससे क्या होगा कि सवाल आपको बनाने में आसानी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। और आप आरोही जानते होंगे, आरोही में होता है सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो देखते आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि उन्होंने यादव जी सबसे जो कम स्कोर बनाया उनका 2 रन है और सबसे जो मैक्सिमम है सो 20 रन है। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे मिनिमम 2 और सबसे मैक्सिमम 20, और यही दोनों का जो गैप होता है, दोनों के बीच का जो गैप, उसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेंज और हिंदी में परिसर, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए एक बार उसको हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में एक बार लिख लेंगे, यानी सबसे पहले सबसे छोटा। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको पूरा एक बार देखिएगा तो 2 बार है, 3 बार है, 5 3 बार है, इसी तरह सारा आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें भी देखिए आपको टोटल 25 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी ध्यान रखिएगा ये भी आपको 25 आना चाहिए। देखिए अपना 25 आ गया। अब हम लोग इसका मान निकालते हैं माध्य, या इसी को आपको बोलते हैं औसत। आपको हम बताए ही थे, इसी को बोलते हैं समांतर माध्य, इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक माध्य। देख रहे हैं अलग अलग नाम एक ही है, एक अनार 100 बीमार, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको इंग्लिश से बोलते हैं ऑब्जर्वेशन और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेक्षण, कहीं कहीं चर भी बोलते हैं। धीरे धीरे देखिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आपको धीरे धीरे समझने में मजा आएगा। तो ये जो आंकड़ा दिया गया है, सब आंकड़ा को एक बार आपका करिए, एक बार फिर से लिखिए, सबको जोड़िए, यानी यहाँ से लिखिए आप 2 + 2 + 3 + 3, ये जितना सारा आंकड़ा देख रहे हैं सबको एक बार आप जोड़ लीजिए, यानी लास्ट में यहाँ है 19 + 20, ये सबको जोड़ना है। बोले तो अगर इसको हम लोग यहीं लिखेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको समझने के दृष्टि से हम लोग क्या करेंगे, एक बार जितना सारा आंकड़ा है इसमें सबको जोड़ना है, ये नहीं कि सिर्फ इतना है, यानी 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5, सबको जोड़ना है, सबको टोटल। और आपको कुल कितना मैच उन्होंने खेला, तो उन्होंने 25 मैच खेला है टोटल। तो आप देख पा रहे हैं कि सबको जोड़ना है आपको, 2 2 इस सब, यानी 25 मैच जो उन्होंने खेला है इस सबको आपको ऐड करना है। तो सबको ऐड कर दिए और हम लोग, उन्होंने कितना मैच खेला, 25। आप देख रहे हैं 1 2 3 25 तरह। अब इसको जोड़िए, तो आप इसको जोड़िएगा तो पूरा जोड़ने के बाद ये आपको आएगा 225, इस तरह से आता है, और बट्टा 25। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो गया 9, यानी माध्य जो आ गया अपना माध्य, ये आ गया 9। आप, हमें लगता है माध्य का लाभ समझ पा रहे होंगे। ये माध्य था, माध्य का छोटा, माध्य का भी 2 होगा, एक छोटका फॉर्मूला एक बड़का फॉर्मूला। यानी ये जो पढ़ रहे थे मामा, तो मामा भी 2 हिसाब से बात करते हैं, मामी से अलग और धिया पुता से अलग। तो हर ऐसा मामा भी करेंगे, मौसी भी करेंगे। अभी आपको पढ़ा रहे हैं छोटा, ये माध्य छोटका तरीका से, इसको हम लोग बड़ा तरीका से भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नया चीज सिखाते हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। अब देखिए करना क्या है, सो देखिए एक बार, अब इसको सबको मिटा डालिए। अब आपको एक नया बात सिखाते हैं। एक बार हम लोग यहाँ देखे, क्या देखे कि मैक्सिमम जो था सो अपना कितना था, 20, और मिनिमम क्या था अपना 2 था ना। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक बार देखिए, यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो 0 से लेके और 5 तक है, देखिए यहाँ आप इसको समझिए, 0 से लेके 5 तक
0 से 5 वाले को हम लोग देखिए 0 से 5 में कौन कौन है, तो 0 से 5 में आप देख पा रहे होंगे कि इतना है, यानी यहाँ तक है 0 से 5 वाला में। अब देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ आप लिख लीजिए 9 0 से 5 में। अब फिर हम लोग चल देखते हैं 5 से 10 में, तो 5 तो यहाँ ले लिए थे, तो यहाँ लीजिएगा अब 6, तो आप 6 से 10 में देखिए, तो 6 से 10 में आप यहाँ से देखिए ये 7 आएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक देखिए जिसको हम लोग गोल कर रहे हैं, यानी यहाँ तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। अब फिर हम लोग यहाँ लेते हैं 10 से 15, इसको बराबर लेना है, देख रहे हैं 0 से 5 लिए, यानी 0 से 5 कहने का मतलब इसमें 0 से 5 के अंदर कौन कौन संख्या है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 5 के अंदर ये यहाँ तक है, यहाँ तक, जैसे इसको हम लोग लागिन्यास करा रहे हैं, ये वाला है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखिए। उसी तरह फिर 5 से 10 तक यानी 6 से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब देखिए फिर 11 से, तो 1 2 3 4 5, 5 है, यहाँ लिख दीजिए 5। फिर देखिए फिर लिखिए 15 से 20 तक में देख लीजिए, तो 15 से 20 तक में देख पा रहे होंगे आप कि 1 2 3 है, अब देख लीजिए। अब एक बार जोड़ के ये अपना 25 आ रहा है क्या, अगर 25 आएगा तो समझेंगे सही है, नहीं आएगा तो इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए 5 3 8 8 8 16 हुआ, और 16 और 16 9 16 4 20 5 25, तो ये अपना हो गया 25, यानी ये सही है। ये जो आप देख रहे हैं इसको जो लिखे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं क्लास इंटरवल, और शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग CI बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता, यानी इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी ये बार बार कितना बार आया, इसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। तो आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे करके हम लोग इसको एक बार लिख देते हैं, देख पा रहे होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इसको हम लोग हिंदी में वर्ग अंतराल और इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CI बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बारंबारता। एक बात आप यहाँ देख लीजिए, फिर मान लीजिए कि इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, राइट, 9 जो है उसको आप यहाँ लिखिए, 9 9 में 8 जोड़िए, तो 9 8, इसको यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा 17, 17 में 5 जोड़िए, तो 17 5 22, फिर 22 में 3 जोड़िए, तो कितना हो गया 25, देख रहे हैं यहाँ 25 हुआ ना, ये जोड़े यहाँ 25 आया और यहाँ 25 है। ये जो आप किए हैं इसका काम हम लोग आगे आपको बताएंगे, इसको हम लोग क्यों बताए हैं। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, इस बात को हम मिटाते हैं, यहाँ कौन कौन बात आपको सीखने का मौका मिला से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल, ये सारा अपना हो गया वर्ग अंतराल। ये जो आप देख रहे हैं टोटल, इसी को आप बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग आगे बोलेंगे संचयी बारंबारता, जिसका जब लोग माध्यिका या माध्यक पढ़ाएंगे तो वहां काम आएगा। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ 1 2 चीज से आपको तब तक हम आपको परिचय कराते हैं। मान लीजिए कि हम लोग इसको लेते हैं, इसको लेंगे, हम लोग लेंगे ना, तो ये जो देख रहे हैं वर्ग अंतराल, तो यहाँ देखिए एक बार वर्ग अंतराल, एक बार हम ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं 10 से 15 वाला, तो ये जो अपना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा। देख रहे छोटा है, नाम से स्पष्ट है, निम्न सीमा, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर, यानी इसको बोलते हैं उच्च सीमा, देख रहे हैं। और इसी को दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये अपना कहलाएगा वर्ग चिन्ह। यानी एक फॉर्मूला आप देख लिए, वर्ग चिन्ह जो होता है, तो सब वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दीजिए और इसके बाद 2 से भाग दीजिए, वो कहलाएगा वर्ग चिन्ह। इसी तरह से आप अभी आपको अगला में आपको पढ़ाएंगे कि टैली मार्क किसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता क्या बोलते हैं, और सारा वर्ड से आपको परिचय कराते हैं। लेकिन एक बार आप उससे एक बार ध्यान रखिएगा,
कि कैसे सूर्य कुमार यादव ने रन बनाया, उसको कैसे लिखना है असेंडिंग में, कैसे लिखना है डिसेंडिंग में, और वर्गग्रंथ तालाब को कैसे लिखा जाता है। आपको सवाल में ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट दिया जाएगा, लेकिन एक बार आप उसको समझिए कि वर्गग्रंथ लिखा जाता है कैसे, देख लीजिए। उसके बाद बारंबारता कैसे लिखा जाता है उसको देख लीजिए, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और हिंदी में हम लोग शॉर्ट भाषा में ऐप बोलते हैं। और उसी तरह ये जो